चाइनीज ऑनलाइन लोन ऐप्स कितने घातक होते हैं ये हमें और आपको पता नहीं चल पाता है, लेकिन हमें जानना होगा, जागरूक होना होगा। भोपाल में ऑनलाइन ऐप के जाल में फंसे एक दंपत्ति ने अपने 2 बेटों को जहर देकर मार डाला, जिसे आप इस समय सोशल मीडिया पर देख जरूर रहे होंगे। फिर उसके बाद उन दोनों ने भी सुसाइड कर लिया। गुरुवार को दंपत्ति के शव को घर में फांसी के फंदे पर लटके मिले। दोनों बेटों को जहर देने की आशंका है। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें कर्ज का जिक्र है। दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के भोपाल में रातीबड़ की शिव विहार कॉलोनी में रहने वाले भूपेंद्र विश्वकर्मा 38 साल कोलंबिया बेस्ड एक कंपनी में ऑनलाइन जॉब करते थे। भूपेंद्र पर काम का प्रेशर और लोन था। कंपनी ने उनका लैपटॉप हैक कर उसमें मिले कॉन्टैक्ट पर एडिटेड अश्लील वीडियो वायरल कर दिए थे। इससे परेशान भूपेंद्र ने अपनी पत्नी रितु, जिनकी उम्र 35 साल है, के साथ सुसाइड कर लिया। इससे पहले उन्होंने अपने दोनों बेटे, एक ऋतुराज और दूसरा ऋषिराज, को जहर दिया। भूपेंद्र के बड़े भाई नरेंद्र विश्वकर्मा बताते हैं कि उसने दोनों बच्चों और पत्नी के साथ देर रात सेल्फी कैप्चर की थी, जिसमें सभी मुस्कुरा रहे थे, पत्नी को छोड़कर। साथ ही में कोल्ड ड्रिंक जो माजा थी उसमें सल्फास मिलाकर दोनों बच्चों को पिला दिया गया। इसके बाद भूपेंद्र और उसकी पत्नी रितु बच्चों के पास ही बैठे रहे। जब उन्हें दोनों बच्चों की मौत होने की पुष्टि हो गई तो भूपेंद्र ने 2 दुपट्टे को आपस में बांधकर फंदा बनाया और एक साथ फांसी लगाकर दोनों ने जान दे दी। नरेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि भूपेंद्र के घर से सल्फास के 6 पैकेट मिले हैं। भूपेंद्र विश्वकर्मा ने गुरुवार तड़के 4 बजे अपनी भतीजी रिंकी विश्वकर्मा को व्हाट्सएप पर सुसाइड नोट भेजा था। साथ ही पत्नी और दोनों बच्चों के साथ सेल्फी खींचकर भी भेजी है। इस फोटो के कैप्शन में लिखा था, यह मेरी आखिरी फोटो है, आज के बाद हम कभी नहीं दिखाई देंगे। इन फोटो और सुसाइड नोट को रिंकी ने सुबह करीब 6 बजे देखा और परिजनों को सूचना दी। रिंकी मंडीदीप स्थित एक धागा फैक्ट्री में काम करती है। वहीं उनके फिर से बड़े भाई पंकज विश्वकर्मा ने बताया, भूपेंद्र बड़े पिता के बेटे थे, उनके साथ साइबर क्राइम हुआ है। उनका मोबाइल और कंपनी से मिला लैपटॉप हैक कर लिया गया। मोबाइल में उनके जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर थे उन पर एडिटेड अश्लील वीडियो और फोटो वायरल कर दिए गए थे। धमकी देकर पैसों की डिमांड कर रहे थे। भैया ने 4 से 5 दिन पहले व्हाट्सएप स्टेटस भी डाला था कि मेरे द्वारा ये मैसेज नहीं किया गया है, आप इसे इग्नोर करें। उन्होंने बताया कि 2-3 दिन पहले हमारी बात हुई, वो परेशान हो चुके थे, उनसे 17 लाख की डिमांड की गई थी। कहते थे कि इतने पैसे कहां से दूंगा। भैया ने बताया था कि उन्होंने तीनों बैंक अकाउंट खाली कर दिए, पूरा पैसा निकाल लिया। वहीं 7-8 जुलाई को साइबर सेल में शिकायत भी करने गए थे। साइबर सेल की ओर से उनका सिम और मोबाइल भी शायद एक्सचेंज करा दिया गया था। भूपेंद्र की चाची लीला विश्वकर्मा ने बताया कि किसी को कुछ नहीं पता था। कल बहू ने मुझे बताया था कि कोई 17 लाख रुपए मांग रहा है, कह रहा है कि अगर नहीं दिए तो घर बर्बाद कर देंगे। बड़ा बेटा ऋतुराज नीलबढ़ स्थित शारदा विद्या मंदिर स्कूल में कक्षा 3री में पढ़ता था। छोटा बेटा ऋषिराज की स्कूलिंग अभी भी शुरू नहीं हो पाई थी। यहाँ आपको बताना यह आवश्यक है कि चाइनीज लोन ऐप्स से सावधान रहिए। अनावश्यक कोई भी ऐप को डाउनलोड ना कीजिए ताकि ऐसी कोई घटना ना हो। होता क्या है, जब हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे कॉन्टैक्ट, फोटो, स्टोरेज आदि की परमिशन मांगता है और हम उसे अक्सर वो परमिशन दे देते हैं। बस इसी का फायदा लोग उठा लेते हैं।